प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि वो चाहती थी कि उनका बेटे एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए, इसलिए वो हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। अब उस बहन ने बताया कि उनके बेटे का एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया था। जिस कॉलेज में वो चाहते थे उसी कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु ने इनके जीवन में किया उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी मनोरथों को पूरा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 9 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर बात है, जब यीशु मसीह को काना नगर में किसी विवाह में निमंत्रण मिला था और यीशु मसीह और उसके चेले उस विवाह में गए हुए थे और वहां पर अचानक से दाखरस समाप्त हो गया। और जब दाखरस समाप्त हो गया तो मरियम यीशु मसीह के पास आई और उससे कहा कि उनके पास दाखरस समाप्त हो गया है। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यहाँ पर रखे हुए मटकों को पानी से भर दो, और चेलों ने ऐसा ही किया। और फिर यीशु ने कहा, इस पानी को भोजन के प्रधान के पास लेके जाओ और उसे पिलाओ। और जब चेलों ने उस पानी को उस भोज के प्रधान के पास दिया और उसने उसे पिया तो उसने कहा कि इतना अच्छा दाखरस ये कहां से आया। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया कि पानी को दाखरस में बदल दिया। हम मेरे प्रियो, हम लोग कई बार इस कहानी को सुनते हैं, इस आश्चर्य कर्म को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दाखरस को बनने में कई सालों का समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है दाखरस को बनाने में। परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ही मिनटों में उस पानी को दाखरस में बना दिया। यानी कि प्रभु उस समय का परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, वो उस काम को, जिस काम को करने में सालों लग जाते हैं, उस काम को वो बहुत आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं, बहुत कम समय में कर सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस दाखरस को, वो भी बहुत बड़े बड़े मटके वहां पर रखे हुए थे, उनको भर दिया पानी से और उस पानी को प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस में परिवर्तित कर दिया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, प्रभु आपके जीवन में भी ऐसा ही करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, यदि आप उससे प्रेम करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में भी ऐसा ही करेंगे। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उससे कहेंगे, तो वो ऐसा ही आपके जीवन में करेंगे। जिस काम को करने में आपको सालों लग जाते, उस काम को प्रभु यीशु मसीह कुछ ही समय में आपके लिए कर देंगे। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, यदि आप उस पर विश्वास रखेंगे, यदि आप उसके पीछे चलेंगे। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से कहा और प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही किया और सारे विवाह की लाज को प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में उपस्थित थे। और जहां प्रभु यीशु मसीह होते हैं वहां के लोग लज्जित नहीं होते हैं। बाइबल कहती है, जो कोई इस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी ऐसा ही करेंगे। वो आपको लज्जित नहीं होने देंगे यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे। और जिस काम को करने में आप सोचते हो कि इस काम को करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, ये काम तो नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता है, उस काम को यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कुछ ही समय में कर देंगे। आपकी सामर्थ्य से बाहर, आपके सोचने से बाहर, आपकी समझ से बाहर प्रभु आपके लिए करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, क्या प्रभु के लिए कोई काम असंभव है? नहीं, प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यहां पर दाखरस बनाना तो बहुत असंभव था, क्योंकि उसमें कई समय लग जाता है, परंतु प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जो कोई उससे विनती करता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, वो उसे लज्जित नहीं होने देता। उसके लिए वो काम करता है। उस पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया और सारे विवाह की लाज बच गई। सब लोग बहुत खुश हो गए, जिन्होंने अंत तक एक अच्छा दाखरस को बचा के रखा है। हाँ मेरे प्रिय, सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि लंबा समय लग रहा है तो आप निराश ना होएं, आप दुखी ना होएं, परेशान ना होएं, प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना करें।
और जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और उस काम को वो कुछ ही समय में आपके लिए कर देंगे, जिस काम को करने में बहुत लंबा समय लग रहा है। हो सकता है डॉक्टर ने आपको कहा हो कि आप इस बीमारी से चंगे नहीं हो सकते हो, या फिर आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा इस बीमारी से ठीक होने में, 4 साल लग जाएंगे आपको इस बीमारी में ठीक होने में। परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिस काम में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उस काम को वो कुछ ही समय में कर सकते हैं। प्रभु आपको कुछ ही समय में चंगा कर सकते हैं। प्रभु आपको अभी चंगा कर सकते हैं। प्रभु आपको 1 सेकंड में चंगा कर सकते हैं। इसलिए आप उस पर ऐसा भरोसा रखें, इस विश्वास के साथ में आप आगे चलें कि हो सकता है डॉक्टर ने तो कह दिया कि 4 साल लगेंगे, परंतु मेरा परमेश्वर मुझे अभी चंगा कर सकता है। इस विश्वास के साथ में आप आगे चलें। हो सकता है किसी भी काम को करने में लोगों ने, आपके घर वालों ने या फिर किसी ने भी आपको कह दिया हो कि इसमें तो बहुत लंबा समय लगेगा, परंतु आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो उस काम को 1 सेकंड में कर सकता है। इस विश्वास के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रार्थना करें और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी आज की सुबह में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और अन्य लोगों के लिए भी जिन्हें प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है, उन लोगों के लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र और पवित्र और पवित्र परमेश्वर, हमारे सेनाओं के प्रभु, हमारे दया के सागर, हमारे पालनहार, हमारे सृजनहार, हमारे याजक, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप तो प्रभु विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं और प्रभु यीशु मसीह प्रेम से भरे हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में प्रभु आप ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में प्रभु जी आप हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं और पिता परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाली, हमारी मजबूत चट्टान और हमारा शरण स्थान है प्रभु। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु आज की सुबह में प्रभु जब हम आपके सम्मुख आए हैं प्रभु और आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। लॉर्ड फादर आपकी उपस्थिति में आनंदित और खुश हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि रात भर में संभाल कर ये नया दिन आपने हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं। मीठी सुकून भरी नींद दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज के दिन में प्रभु जी आपने हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी अपने ज्ञान बुद्धि समझ से आज की सुबह में भर दीजिए, विशेषकर अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। और पवित्र आत्मा हम आपसे कहते हैं कि आज के पूरे दिन में आप हमें गाइड करें, हमें हर एक सही मार्ग पर चलाएं और हमारी सहायता करें। हालेलुया। कोई भी गलत काम, कोई भी पाप और कोई भी अपराध हमारे द्वारा आज के दिन में ना होने पाए, परंतु जो काम हम आज के दिन में करें उससे हम यीशु आपको महिमा दे सके। हालेलुया। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता। सच में प्रभु आपका वचन धन्य है, आपका वचन अटल है और धन्यवाद कि आप हमसे बातचीत करने वाले प्रभु हैं, आप हमारे मन की बातों को जानने वाले प्रभु हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें भली बातों से तृप्त करने वाले, हमारे लिए उपाय करने वाले और आप समय के परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद प्रभु आज के वचन में प्रभु जो हमने सुना प्रभु कि जहां प्रभु दाख रस की कमी पड़ गई थी, आपने कुछ ही समय में प्रभु जी वहां पानी से दाख रस बना दिया। जो असंभव बात थी वो आपने संभव कर दी प्रभु। ऐसे ही यदि आपके बेटे बेटियों के जीवन में कुछ ऐसी असंभव बातें हैं जो उनके लिए प्रभु बहुत मुश्किल है और कई समय से उन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु राजा कि आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनकी असंभव बातों को संभव करें पिता। जब कई समय से परमेश्वर प्रभु जी ये प्रभु अपने जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, काफी समय से प्रभु इंटरव्यूज दे रहे हैं प्रभु, बहुत ज्यादा टेस्ट इन्होंने दे दिए हैं, परंतु प्रभु सफलता अभी तक नहीं मिली। हम जानते हैं कि आप समय के परमेश्वर हैं प्रभु, होने दे प्रभु एक सही समय में, बहुत ही जल्दी प्रभु आप इनके जीवन में सफलता को दीजिए प्रभु। धन्यवाद जो बच्चे नौजवान प्रभु जी अपने फ्यूचर
फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए प्रभु मेहनत कर रहे प्रभु, आप उन्हें सफल करें खुदावन। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कई समय से बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु जी, और डॉक्टरों ने प्रभु ने कहा है कि आप इतने समय में ठीक होंगे, परंतु हम जानते हैं प्रभु कि आप अभी चंगा करने वाले परमेश्वर है, आप सेकंडों में चंगा करने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। आप तो घावों पर मरहम पट्टी करने वाले परमेश्वर है खुदावन। प्रभु इनके घाव चंगे हो जाएं, इनके शरीर चंगे हो जाएं, इनकी बीमारियां नष्ट हो जाएं, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये चंगे हो जाएं। शरीर के ऑर्गन जो खराब हो गए हैं प्रभु, काम करना बंद कर दिए हैं प्रभु, इसी समय पिता आप उन्हें छू लें और वो चंगे होकर वो ऑर्गन्स काम करने लगे। हार्ट हील हो जाए, लिवर हील हो जाए, किडनी हील हो जाए, पैनक्रियाज लंग्स हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु जी ने सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम चली जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सच में आप उपाय करने वाले प्रभु हैं। जिस प्रकार प्रभु उस विवाह में प्रभु जी तूने उस परिवार को लज्जित होने से बचाया प्रभु, यदि प्रभु आज ऐसी सिचुएशन आ पड़ी आपके बेटे बेटियों में प्रभु, जब उन्हें लगता है कि कहीं वो लज्जित ना हो जाए, परंतु पिता इस समय आप उनके संग में होइए प्रभु, और पिता उन्हें लज्जित होने से बचाएं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों की मैरिज होने जा रही है प्रभु और फाइनेंस की कमी पड़ रही है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन उस महिमा में भंडार से खुदावन आप उनके लिए पूरा करें पिता, आप उन्हें लज्जित होने से बचाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों के जीवन में घटी कमियां हैं प्रभु जी, गरीबी है पिता परमेश्वर, कर्जे हैं प्रभु जी, और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं इस धरती पर आया तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। मेरे परमेश्वर होने दे प्रभु इनकी कंगाली को, इनकी गरीबी को, इनकी आर्थिक तंगी को आप दूर करें प्रभु, और इन्हें संपन्न करें, इन्हें समृद्ध करें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर लॉर्ड। प्रभु हम सब आनंदित हैं पिता, और हम सब खुश हैं प्रभु कि हम आपके साथ में निरंतर संगति कर रहे हैं प्रभु, निरंतर आपके वचनों में बढ़ रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन भाई बहनों के लिए भी जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु, और जो निरंतर आप में बढ़ने की और कोशिश कर रहे हैं खुदावन, इन्हें और अधिकाई से बढ़ाइए, आत्मा में बढ़ाइए प्रभु जी, प्रभु वचनों में, संगति में बढ़ाइए प्रभु, ताकि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इनके जीवनों से आपके नाम से होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने दान को दिया है, अपने प्रेम को आपके राज्य के लिए दर्शाया है प्रभु यीशु। उनके खत्तों पर आशीष, उनकी कमाई पर बरकत हो प्रभु, और कहते हैं उनके परिवार में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए प्रभु। कहते प्रभु आप उनके जीवनों में आशीष दें और स्वर्ग के झरों के उनके लिए खुल जाएं यीशु रास्त्री के नाम से प्रभु। धन्यवाद। आज के दिन में इन्हें गाइड करें, इन्हें दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से प्रोटेक्ट करें, जानलेवा बीमारियों से, कोरोना वायरस से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद। आपके लहू के बाड़े में, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में हम इन भाई बहनों को रखते हुए इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।